ज्योतिष के नाम पर आजकल यूट्यूब पर जो कुछ भी चल रहा है, उससे लोगों का विश्वास ज्योतिष से उठता जा रहा है। इन सब विषयों को देखते हुए हम आपके लिए स्टेप बाय स्टेप, बेसिक से एडवांस तक संपूर्ण ज्योतिष का ज्ञान परोसने जा रहे हैं, जिससे आप चाहे खुद की कुंडली हो या अपने परिजनों की, उसका स्वयं एनालिसिस कर सकें और अपनी समस्याओं का समाधान भी खुद कर सकें। हो सकता है वीडियो की क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी न हो, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो की क्वालिटी से ज्यादा उसमें दी गई जानकारी को महत्व दें। ज्योतिष सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जब तक हम उन बेसिक बातों को नहीं जानेंगे, तब तक आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए आज सबसे पहले हम सीखेंगे, कुंडली में कितने भाव होते हैं, जिन्हें घर भी कहा जाता है, कौन सा घर कहाँ होता है और किस घर को क्या कहा जाता है, यानी वह घर किन किन बातों से संबंधित होता है। आइए शुरुआत करते हैं। आप स्क्रीन पर जो कुंडली का चार्ट देख रहे हैं, उसे ज्योतिष की भाषा में कालपुरुष की कुंडली कहा जाता है। इसी को आधार मानकर ज्योतिष सीखा जाता है। यह एक तरह से स्टैंडर्ड कुंडली चार्ट है। अब आप इसमें दी गई नंबरिंग को देखिए। 1 से 12 तक जो नंबर लिखे हैं, वे यह दर्शाते हैं कि कौन सा घर पहला है, कौन सा दूसरा, और इसी प्रकार 12वें घर तक। सबसे पहले आपको यह बात अच्छी तरह याद होनी चाहिए। जब हम अलग अलग कुंडलियां देखेंगे तो पाएंगे कि अलग अलग घरों में अलग अलग नंबर लिखे होते हैं। लेकिन याद रखिए, घर या भाव का क्रम, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, वही रहेगा जैसा हमने कालपुरुष की कुंडली में समझा है। अगर किसी कुंडली में घर के अंदर अलग नंबर लिखा हो तो घबराइए मत। वह नंबर घर का नंबर नहीं दर्शाता। वह यह बताता है कि उस घर में कौन सी राशि स्थित है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो अभी के लिए भ्रम दूर कर लीजिए। घर का नंबर स्थिर है, लेकिन उसमें लिखी राशि बदल सकती है। अब हम वापस अपने पहले वाले टॉपिक पर आते हैं और एक एक करके अपने 12 घरों के बारे में गहराई से समझते हैं। कुंडली के पहले भाव को बोला जाता है लग्नेश, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम किसी की कुंडली देखते हैं, सबसे पहले जो चीज देखनी होती है वो यही है कि लग्न में कौन सी राशि है और उस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है, यानी कि लग्नेश कौन है। बाकी सब बातें उसके बाद आती हैं। लग्नेश से ही इंसान का स्वभाव पता चलता है। लग्नेश संबंधित होता है शरीर, व्यक्तित्व और स्वभाव से, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा से, स्वास्थ्य और बाहरी व्यक्तित्व से। इसी तरह दूसरे भाव या दूसरे घर को बोला जाता है धनेश, जो कि धन और कुटुंब यानी परिवार का भाव होता है। यह भाव संबंधित होता है धन, बचत और बैंक बैलेंस से, वाणी और बोलने के तरीके से, परिवार, विशेषकर प्रारंभिक परिवार से, भोजन और संस्कारों से। इसी तरह तीसरे भाव को बोला जाता है पराक्रमेश, जो कि पराक्रम और साहस का भाव होता है और साथ ही आत्मबल का भी। यह भाव संबंधित है छोटे भाई बहनों से, संचार, लेखन और मीडिया से, छोटी यात्राओं से। चतुर्थ भाव को बोला जाता है सुखेश, जो कि सुख और माता का घर होता है। यह भाव संबंधित है मातृसुख से, घर, जमीन और वाहन से, मानसिक शांति से, स्थायी संपत्ति आदि से। पांचवें घर को पंचमेश बोला जाता है, जो कि विद्या और संतान का घर होता है। यह घर संबंधित है शिक्षा और बुद्धि से, संतान से, प्रेम संबंधों से,
रचनात्मकता और कला से, पूर्व जन्म के पुण्यों से। अब आता है छठा घर। इसे कहा जाता है षष्ठमेश। यह रोग, ऋण और शत्रु का घर होता है। साथ ही यह घर प्रतियोगिता और नौकरी से भी संबंधित होता है। अब आता है सातवां घर। इसे बोला जाता है सप्तमेश, जो कि विवाह और साझेदारी का भाव होता है। यह भाव संबंधित होता है विवाह और जीवन साथी से, दाम्पत्य जीवन से, व्यापारिक पार्टनर से, पब्लिक डीलिंग और समाज में छवि से। अब आता है आठवां घर। इसे बोला जाता है अष्टमेश, जो कि आयु और रहस्यों का भाव होता है। यह भाव संबंधित होता है आयु से, अचानक घटनाओं से, दुर्घटनाओं से, गुप्त बातों और रहस्यों से, ससुराल पक्ष से और गूढ़ विद्या से। अब आता है नवां घर। इसे बोला जाता है नवमेश, जो कि भाग्य और धर्म का भाव होता है। यह भाव संबंधित होता है भाग्य से, धर्म और आध्यात्म से, गुरु से, लंबी यात्राओं से, पिता से। अब आता है दसवां घर। इसे बोला जाता है दशमेश, जो कि कर्म और करियर का भाव होता है। यह भाव संबंधित होता है करियर और पेशे से, समाज में प्रतिष्ठा से, पद और अधिकार से, कार्य क्षेत्र से, सरकारी कार्यों से। अब आता है 11वां घर। इसे बोला जाता है एकादशेष, जो कि लाभ और आय का भाव होता है। यह भाव संबंधित होता है आय और लाभ से, इच्छाओं की पूर्ति से, बड़े भाई बहनों से, मित्र मंडली और सामाजिक नेटवर्क से। और अब आता है 12वां घर। इसे बोला जाता है द्वादशेष, जो कि व्यय और मोक्ष का भाव होता है। यह भाव संबंधित होता है खर्च और व्यय से, विदेश यात्रा से, अस्पताल या एकांत स्थान से, ध्यान और साधना से, मोक्ष से। इस तरह पहले से 12वें भाव तक हर घर अपने आप में खास है। जब हम कुंडली देखते हैं तो हर भाव और उसके स्वामी को ध्यान से समझना जरूरी होता है, तभी सही विश्लेषण संभव है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कौन सा घर कहाँ होता है, उनका नाम क्या होता है और कौन सा घर किस चीज से संबंध रखता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि अलग अलग घरों में लिखे हुए अलग अलग नंबरों का क्या मतलब होता है, कौन सा नंबर किस राशि को दर्शाता है, उस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह होता है और उसका ज्योतिष में क्या इंपॉर्टेंस है। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।